नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रूडेंट लर्नर्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने आरआरबी पीओ के नोटिफिकेशंस को देखा होगा और साथ ही साथ अभी तक आप सभी लोगों ने फॉर्म को फिल भी कर दिया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ज़्यादा कुछ नहीं, हम आईबीपीएस के द्वारा जो आरआरबी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है रिगार्डिंग वैकेंसी, वो सभी चीज़ें देखने वाले हैं। वैकेंसी में वो किस तरह पेपर्स को कंडक्ट कराते हैं, इस वीडियो में हम वो जानने वाले हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो भी हमारा पेपर का कंटेंट है उसको हमें कैसे कवर करना है और किस तरह एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे जो फॉर्म फिल करते समय हम लोगों ने देखा था। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा आईबीपीएस का ये नोटिफिकेशन है जिसमें आईबीपीएस ने आरआरबी के लिए ये गाइडलाइन रिलीज़ किया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि कौन कौन से बैंक उनके पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रिक्रूटमेंट में। एंड देन आफ्टर उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिखाया कि किस किस कैसे कैसे हमारे पास क्या होना चाहिए कि हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर ये देखूं तो ये आपको नेशनैलिटी और सिटीजनशिप के बारे में बता रहा है कि अगर हम इंडिया के सिटीजन हैं या फिर हम नेपाल के सिटीजन हैं या फिर हम भूटान के सिटीजन हैं या फिर तिब्बतन रिफ्यूजी हैं, तो जो कि 1962 के बाद हम आए हैं इंडिया में, उससे पहले आए हैं, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आरआरबी ने आईबीपीएस ने आरआरबी के लिए मेनली 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला है। 4 पोस्ट के लिए, जिसमें पहला है आपका ऑफिस असिस्टेंट, दूसरा है आपका ऑफिसर स्केल 1। और ये दोनों जो वैकेंसी है ये केवल और केवल फ्रेशर्स अप्लाई कर पाएंगे। और स्केल सेकेंड एंड स्केल थर्ड ये मैनेजर और सीनियर मैनेजर्स के लिए है। तो इसमें फ्रेशर्स का कोई रोल नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस स्टाफ की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो लोग। तो इसमें फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे, केवल और केवल सीनियर पर्सन ही यहाँ पर अप्लाई कर पाएगा जिसके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस होगा एज़ पर इनका जो रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, हमें जो इसमें देखना है कुछ कि आरआरबी किस तरह पेपर कंडक्ट कराता है। तो आरआरबी, मैं आपको बता दूं, आरआरबी का जो पेपर कराने का तरीका है, आरआरबी 2 तरीके से पेपर, कोई भी अगर आईबीपीएस पेपर करा रहा है तो आरआरबी के लिए उन्होंने 2 लेवल ऑफ एग्ज़ाम रखा है। जैसे कि पहला पेपर वो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कराते हैं, या वो ऑफिसर असिस्टेंट के लिए हो या फिर वो ऑफिसर स्केल के लिए हो, स्केल 1 के लिए हो, तो भी वो दोनों के लिए वो लोग प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम भी कराते हैं। और जो भी कैंडिडेट, जो भी एस्पिरेंट प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेता है तो उसके बाद वो लोग एक मेंस का पेपर कराते हैं। और मेंस का पेपर के बाद जितने भी पीओ का पोस्ट है उसके लिए वो लोग इंटरव्यू कराते हैं। और फिर उसके बाद इंटरव्यू के बाद मेरिट बनती है और उस मेरिट के बाद ही वो जा कर के वहाँ पर उस स्टाफ को, उस एस्पिरेंट को ज्वाइनिंग मिलती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का कराने का कुछ तरीका इस प्रकार है कि अगर ऑफिस असिस्टेंट के बारे में बात करें, जिसे हम मल्टीपर्पज़ के नाम से भी जानते हैं, तो वो पेपर जो होता है 45 मिनट का होता है, जिसमें ये लोग रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस को पूछते हैं। और ये दोनों प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ये दोनों टॉपिक हमारा 80 नंबर का आता है और 80 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी होते हैं। तो दोस्तों, हमें इस 45 मिनट में ये दोनों सेक्शंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ये दोनों जो रीजनिंग है और न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ये दोनों अटेम्प्ट करना होता है। और मैं आपको बता दूं, पिछले साल आरआरबी का कट ऑफ लगभग 75-76 नंबर के आसपास गया था, 75-76। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए तो आप सभी को मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी है, क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और उसी तरह अगर हम स्केल 1 के बारे में बात करें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, तो यहाँ पर भी सिलेबस इनका रीजनिंग का है और उसके साथ ही साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी है, जिसमें ये मीडियम ऑफ एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। और जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के पूछे जाते हैं और साथ ही साथ 40 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी पूछे जाते हैं। इस एप्टीट्यूड में आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, साथ ही साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं, डीआईज़ वगैरह डीआईज़ होते हैं इसमें। और
आपके नंबर सीरीज़ होते हैं, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस ये लोग बनाते हैं। और इसमें भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 80 हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 80 हैं, और साथ ही साथ मैक्सिमम मार्क्स भी 80 है, और जो ड्यूरेशन है वो 45 मिनट्स का यहाँ पर भी है। और यहाँ पर लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो अप्रॉक्सीमेटली 47-48 के आसपास में थी। तो लास्ट ईयर से हम कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें इसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जो भी दोस्तों हमारा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है या फिर मेंस का एग्ज़ाम है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में हमारा स्पीड एंड एक्यूरेसी ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। आरआरबी में इंग्लिश नहीं पूछा जाता प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, लेकिन मेंस के एग्ज़ाम जो भी एस्पिरेंट प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेता है उसके बाद मेंस देने के लिए अगर वो एलिजिबल है तो मेंस का सिलेबस दोस्तों जैसा कि इसमें मेंशन किया गया है वो क्या क्या रीजनिंग पूछते हैं, जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है 40 और मैक्सिमम मार्क्स है 50। साथ ही साथ रीजनिंग के साथ कंप्यूटर नॉलेज भी इसमें पूछा जाता है, या तो ऑफिस असिस्टेंट के देखा जाए या फिर स्केल 1 में भी देखा जाए, तो दोनों में कंप्यूटर के नॉलेज वो लोग चाहते हैं कि एस्पिरेंट्स में कंप्यूटर नॉलेज हो, और दोनों में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 40 है और मैक्सिमम मार्क्स 20 है। सिमिलरली कंप्यूटर नॉलेज के बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो है हमारा जनरल अवेयरनेस, जिसमें जनरल अवेयरनेस किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम में मेंस के पेपर के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसमें आरआरबी के पेपर में 40 क्वेश्चंस होते हैं और नंबर ऑफ़ मार्क्स जो होते हैं यहाँ पर वो भी 40 होते हैं। और ये आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये 4A ऑप्शन दे रखा है और 4B दे रखा है, तो इसमें कोई एक ही सब्जेक्ट दे पाएगा। जैसे कि अगर मुझे इंग्लिश पसंद है तो मैं इंग्लिश का पेपर लिख पाऊँगा, इसमें दे पाऊँगा, और यदि मैं हिंदी में देना चाहता हूँ, हिंदी का पेपर देना चाहता हूँ, तो मैं आरआरबी के पेपर में हिंदी का पेपर दे सकता हूँ। और उसके बाद जो हमारी न्यूमेरिकल एबिलिटी है जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 40 हैं और साथ ही साथ मैक्सिमम मार्क्स 50 है। तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट के पेपर में, मेंस के पेपर में टोटल क्वेश्चंस है 200 और मैक्सिमम मार्क्स भी है 200, जिसका कंपोजिट टाइम जो टोटल टाइम है 2 घंटे में हमें 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिसका मैक्सिमम मार्क्स है 200। यदि दोस्तों हम स्केल 1 के बारे में बात करें तो इसमें भी हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रीजनिंग, सेकेंड टॉपिक जो है हमारा वो है कंप्यूटर नॉलेज, तीसरा टॉपिक जो है हमारा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपको बताऊं तो जिस भी डेट में आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है तो उस डेट से, और जब भी हमारा मेंस का पेपर होने वाला है वो ले करके हमारा लगभग 6 महीने का जनरल अवेयरनेस बैंकिंग सेक्टर में पूछा जाता है। तो 6 महीने से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास टाइम नहीं बचा तो आप 3 से 4 महीने स्टार्टिंग से, जैसे कि जिस मंथ में आपका मेंस का पेपर होना है उस मंथ में आप उस मंथ को कंसीडर करिए, उससे एक मंथ बिफोर कंसीडर करिए, फिर उससे एक मंथ बिफोर कंसीडर करके ऐसे करके आप 4 महीने कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद सिमिलरली जिसको इंग्लिश का पेपर देना है वो इंग्लिश दे सकता है, और जिसको हिंदी का पेपर देना है वो हिंदी दे सकता है। और उसके बाद इसमें आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 40 हैं और जिसके मैक्सिमम मार्क्स हैं 50। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 60 नंबर का कंप्यूटर नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस पूछा जा रहा है, जो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारे एग्ज़ाम में। तो ये दो चीज़ें हमें मजबूत करके चलनी होंगी, साथ ही साथ रीजनिंग भी मजबूत करके चलना होगा, और साथ ही साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एंड देन ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं अब हम लोगों को मजबूत करके चलना होगा ताकि हम मेंस का स्कोर क्वालिफाई कर पाएँ। और दोस्तों तो इस वीडियो में हम बस यहीं तक रखते हैं, बाकी आपको एज लिमिट रिलैक्सेशन ये सारा इस नोटिफिकेशन में दिया है। आपको जो भी जानकारी चाहिए आप इस वीडियो के थ्रू इस नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जा कर के, तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, और आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेंगे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों।